Hello students, welcome to IFAS. Myself Himanshu, your geography faculty. तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो कैसे रिलेवेंट है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, उसके बारे में हम लोगों ने जो है आपको जानकारी दी थी। उसके बाद में जैसे कि ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स है, आपको फैकल्टी के बारे में जानना जरूरी भी है, जो आपको पढ़ा रहा है उसके बारे में जानना जरूरी है, तो आप देख सकते हैं। और आज जो हम लेंगे वो लेंगे ज्योग्राफी का जो एग्जाम के पैटर्न है वो कैसे इवॉल्व होते हैं ओवर द टाइम, एंड वी विल गेट टू नो अबाउट द सिलेबस रीडिंग आल्सो। गॉट इट? चलिए, जो बच्चे देख रहे हैं प्लीज लेट मी नो दैट एवरीथिंग इज वेल, सब कुछ ठीक है, आप बता दीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, ओके, और पार्टिसिपेट करती रहिएगा। आप जो बच्चे देख रहे हैं वो प्लीज कमेंट कीजिए कि आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी बच्चा यूजीसी नेट की कर रहे हो, सेट की कर रहे हो, यूपीएससी, पीसीएस या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जामिनेशन आ रही है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, किस चीज की, किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने का सोच रहे हैं। सीयूटी जो बच्चे 12th के होंगे या फिर वो ग्रेजुएशन के होंगे, वो पीजी के बारे में करना चाह रहे होंगे, तो आप सब लोग जो है कमेंट कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और आपका कौन सा सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं तो ज्योग्राफी होगा या फिर ज्योग्राफी सोच रहे होंगे लेने के लिए। गॉट इट? चलो, तो आज हम लोग, आपको मैंने बताया कि ज्योग्राफी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें किस किस तरह से आजकल किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। गॉट इट? पढ़ेंगे क्या मतलब एक ओवरव्यू लेंगे इस चीज का। चलो देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो बैचेस है वो लॉन्च हो चुके हैं आईएफएस के ऊपर, तो आप एनरोल कर सकते हैं उनके अंदर। कुछ भी प्रॉब्लम हो, वैसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं है, बट इफ anybody is facing any difficulties in navigating the site or the application, then what he can or she can do, they can call on this number and they can easily ask what is the difficulty. You can tell us about the difficulty, you can talk to us. If you want to talk to me, then you can call in this number and I will be there, or the counselors will direct your call to us. तो किसी को बात करनी है, कुछ पूछना है, तो हम उसके लिए अवेलेबल है आपके लिए। गॉट इट? चलिए, आरपीएससी के लिए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं 3 जुलाई से, और कितनी प्रेस्टीजियस एग्जाम है, क्योंकि ऐसे एग्जाम आपको पता है आरपीएससी तो थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहता है, तो बहुत दिनों बाद में तो वैकेंसी आती है, तो जो इनकी एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। जो बच्चा, जो कैंडिडेट जिसने यूजीसी नेट पास कर लिया है, क्वालिफाई हो गया है या सेट किया हुआ है, उसका राजस्थान अभी सेट हुआ था रिसेंट में, अगर वो आपका किया हुआ है तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। और जो जिस स्टूडेंट का नहीं हो रखा है, तो वो ऐसे मत मानिए कि आपका जो है आप इसमें एग्जाम नहीं दे सकते हो आरपीएससी में। एक्चुअली आरपीएससी का जब तक इंटरव्यू होता है ना, तब तक आपको नेट की डिग्री चाहिए या सेट की डिग्री चाहिए। तो जो जो स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो दिसंबर के अंदर नेट का एग्जाम देंगे, वो भी आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर कोई मन में शंका है कि कैसे क्या होगा, हम तो हमारा तो नेट क्लियर ही नहीं है, तो आप अभी से जुड़ जाओ। आरपीएससी का और जिस असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट का जो सिलेबस है वो एग्जैक्ट बहुत ही मैच करता है, एग्जैक्ट सेम है। बस थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे, ज्योग्राफी ऑफ जो राजस्थान आती है, थोड़ी जीके आती है, वो अलग आती है, और सब कुछ एकदम सेम है। तो आपकी नेट की भी तैयारी हो जाएगी और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी हो जाएगी। अब देखो, जो पैटर्न जो चेंज हुआ है ज्योग्राफी के अंदर, वो किस तरह से हुआ है, किस तरह से जो है हम लोग ट्रेंड चेंज दिख रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है आजकल ज्योग्राफी के अंदर कि जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके अंदर एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रहता है। मतलब बस ज्योग्राफी तक ही सीमित नहीं है। आप समझ रहे हैं कि ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी तक ही सीमित नहीं है। अब क्या हो रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है कि ज्योग्राफी प्लस जो दूसरे सब्जेक्ट है वो कॉम्बिनेशन करके, मतलब मिक्सिंग होकर, आपको दिख रहा है कि इसमें जो मिक्सिंग है कि सोशल साइंस भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पब्लिक हेल्थ है,
मेडिसिन से रिलेटेड है। तो ये सब चीजें भी अर्बन प्लानिंग के जो जो सब्जेक्ट है वो भी सारे के सारे जो है अपने पैटर्न के अंदर आ रहे हैं आजकल। क्योंकि अब देखो पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी जो बाउंड्रीज होती हैं अपनी, या फिर कोई कल्चरल डिस्प्यूट्स होते हैं, वो भी सारे के सारे हैं ज्योग्राफी स्टडी के अंदर। ह्यूमन ज्योग्राफी जो इनका होता है उसके अंदर आता है। तो आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सिर्फ ज्योग्राफी तक सीमित नहीं है, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री भी पूछ लेते हैं, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री पूछ लेते हैं उस एरिया की। पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी तो सोशियोलॉजी प्लस ज्योग्राफी। तो आजकल ऐसा अप्रोच है कि आपको पूरी तरह से चारों तरफ का ज्ञान रखना पड़ेगा, तब आप वैसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अभी रिसेंट में आप जो भी आप एग्जाम पेपर हुआ है, जैसे यूजीसी नेट का हुआ है, सेट का हुआ है, तो आप उनके एग्जाम पेपर जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो अब हमें सिर्फ सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी जानकारी थोड़ी थोड़ी रखनी पड़ेगी। जो मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, ऑनलाइन आप पढ़ते हैं, तो आपको हर तरह का ज्ञान है वो जरूरी है। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि रशिया और यूक्रेन का जो वार हो रहा है कि हमें तो मतलब ही नहीं है, हमारी तो ज्योग्राफी है, तो पॉलिटिकल इश्यू है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उसकी बाउंड्रीज क्यों है, इंटेंशन क्या है रशिया का कि उसको जो है मेडिटेरियन सी के अंदर और ज्यादा ट्रेड के लिए ओपननेस चाहिए, तो वो क्या है, वो पॉलिटिक्स प्लस ज्योग्राफी मिक्स हो रखी है आपकी। तो आजकल इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, दोनों जो हैं जो सब्जेक्ट के इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इसलिए कहा जाता है। गॉट इट? गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, उसके बाद में अपनी जो सेकंड अप्रोच रहती है, देखो एक डिजास्टर आता है ना, तो डिजास्टर के लिए फिर इंजीनियरिंग है, एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज, सब तरह के जो है। अगर कल को आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का आपको ऑफिसर बना दिया जाए, आप तो आप क्या ऐसे नहीं बच सकते हो कि नहीं ये तो मेरा तो एक्सपर्टीज ही नहीं है। यू नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे कोई सिविल सर्विसेज में जाता है तो उसको रेवेन्यू सर्विस भी हैंडल करना पड़ता है। आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग क्या है, आपको रेवेन्यू सर्विस में हैंडल करना पड़ता है। अगर आप कह दो कि सर मैंने तो इकोनॉमिक्स, मेरे तो सब्जेक्ट था ही नहीं आईएएस के अंदर, मेरे तो ऑप्शनल ज्योग्राफी था या फिर कुछ और सब्जेक्ट था, तो आप इस सिचुएशन में मना नहीं कर सकते हो ना। तो हमें एक तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी एग्जाम्स के लिए। और ये कोई यूजीसी नेट सेट के तक सीमित नहीं है, सब तरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जो ज्योग्राफी आती है उसमें रिसेंट में ये पैटर्न देखा गया है। ठीक है, तो पहला अपना जो है कि अपन को दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिक्सिंग करके अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इजी नहीं है, मतलब ये हार्ड नहीं है ना, इसके डरने की जरूरत नहीं कि यार ये क्या हो गया, हमें तो ज्योग्राफी पढ़नी थी, ये सर ने क्या बता दिया। मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप एक पूरा एक व्यू रखिए, चारों तरफ का ज्ञान रखना है, बस सीधी सी बात ये। उसके बाद में दूसरा एक हॉट जो टॉपिक है वो है कि इन्वायरमेंटल जो इश्यूज आते हैं आजकल, उसके अंदर से उस एग्जाम में से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो है जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के क्वेश्चन, अर्थक्वेक्स, एयर क्वालिटी, फ्रेश वाटर, ओशन एसिडिफिकेशन सॉरी, डिफोरेस्टेशन, डेमोग्राफी, केमिकलाइजेशन, एपिडेमिक डिजीज जैसे कोविड का क्वेश्चन है, एनर्जी, वॉल्केनोज, फूड सप्लाईज, क्लाइमेट चेंज। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं और इन्वायरमेंटल इश्यूज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि कोविड की फुल फॉर्म पूछ ली थी, आरबीआई का एक एग्जाम था, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का असिस्टेंट मैनेजर का होगा आई गेस, तो उसमें कोविड-19 की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। कोविड-19 फुल फॉर्म बताइए, कोविड-19 फुल फॉर्म आपको पता है? कोविड-19 कोई बता सकता है कमेंट में कि कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है? एनीवन इन द कमेंट बॉक्स बताएगा कोई? तो देखो कोविड-19 की जो फुल फॉर्म होती है वो है कोरोना वायरस, मतलब सीओ का तो कोरोना,
और VI का वायरस और D का डिजीज। इतनी इजी एक वो थी, कोरोना वायरस डिजीज 19, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19। ये आरबीआई के एग्जाम में पूछा गया था। अब आप बोलोगे आरबीआई में तो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स का काम होता है, ये कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है? बट यही जो है कमीशन जो है चेक करता है कि वेदर द पर्सन नोज अबाउट द वर्ल्डली अफेयर्स, जो कि दुनिया में हो रहा है उसको उसकी जानकारी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि कोविड-19 होगा तो आरबीआई को भी इंपैक्ट करेगा, है ना। किस तरह से जो है लोगों तक पैसा पहुंचाया जाए, किस तरह से बैंकिंग सिस्टम चलेगा कोरोना के टाइम पे, तो ये सब हमें जानकारी होनी जरूरी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्योग्राफी में तो पूछे जाते ही हैं, और भी एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। एपिडेमिक डिजीजेस, एनर्जी, वॉल्केनोज, फूड सप्लाईज एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज है वो बहुत रेगुलरली, बहुत ही स्पीड से, मैं आपको अभी रिसेंट का एग्जांपल बताता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन था कि जो मीथेन होती है, मीथेन पर क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट जून के अंदर, ठीक है। और अर्थक्वेक का क्वेश्चन था कि भी जो रिक्टर स्केल होता है, जो मैग्नीट्यूड नापने वाला, जो अर्थक्वेक को नापने वाले डिवाइस का नाम पूछा था। तो रिक्टर स्केल क्या है? अर्थक्वेक को नापने वाला है। फ्रेश वाटर के बारे में क्वेश्चन था, सैलिनिटी के बारे में क्वेश्चंस थे, डेंसिटी के बारे में क्वेश्चंस थे, पोल्यूशन के बारे में क्वेश्चंस थे। तो आप सोचिए इनका जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है ना, ये अभी सारी की सारी, जैसे आईएएस से लेके सीयूईटी से तक, तो छोटी से छोटी एग्जाम तक, वहां तक जो है इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो डोमिनेट करते हैं आजकल आज के पैटर्न के अंदर। तो आपको इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ही जानकारी, वेटलैंड्स के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में। अभी एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताऊं, नॉक रेक कि ये बायोस्फीयर कहां है, ये क्वेश्चन था, और इसमें 4 स्टेट दे रखे थे। नॉक रेक बायोस्फीयर रिजर्व, इसका आंसर था मेघालय, और ये जो है यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई गैस वर्क भी नहीं हो सकता था, जिसको आता है वो करा है, जिसको नहीं है वो नहीं करके है, सीधा सही में था। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो तो, ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत ही कॉमन है। गॉट इट? तो आपको ना इन सब के बारे में जानकारी रखनी है। और ये कहां से मिलेगी आपको? देखो हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, ठीक है। आईएफएस के आप यूट्यूब पे जुड़े रहिए, आपको सब सारा जीरो से लेके एंड तक जो है हम लोग सेट के एग्जामिनेशन, सेट, नेट, आरपीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इन सब का जो आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो हम डालते रहते हैं। तो ऑनलाइन जो सोर्स है उसका आप सही सदुपयोग कीजिए। गॉट इट? उसके बाद में मैं ये नहीं कह रहा कि बस आईएफएस पे आ जाइए और सब कुछ मिल जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा। आप और भी सोर्सेज देखिए, गवर्नमेंट की साइट्स हो गई, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, गॉट इट। और कोई भी आपको रिलेवेंट लग रहा है ना, जो भी आपकी प्रिपरेशन के अंदर आपको लग रहा है कि ये मुझे हेल्प कर सकता है, ये सोर्स मुझे हेल्प कर सकता है, तो आप जरूर उस पर जाइए और उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। 20 सोर्स नहीं करने हैं, 1000 सोर्स नहीं करने हैं। न्यूज़पेपर पढ़िए, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल पीआईबी प्रेस ट्रस्ट जो साइट है उसको फॉलो करती रहिए। फिर बाद में जैसे मान लो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, चेक कीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर इसको रेगुलरली चेक करते रहिए, आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा। गॉट इट? ये ज्योग्राफी और सब तरह के बच्चों के लिए जो ज्योग्राफी है उसके लिए ज्योग्राफी का भी कंटेंट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सब हम लोग जो है कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं आपको। चलिए, उसके बाद में जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी। मतलब आपको सिलेबस की पैटर्न किस तरफ मूव हो रहा है, तो उससे आप कैसे पता चलेगा? आपको टेक्नोलॉजी से पता चलेगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपके लिए देखो एक लेके आया हूं, आपके लिए फोटो डायग्राम लेकर आया हूं आपके लिए कि देखो, अब ये हमारा है जो आईएफएस का इंस्टाग्राम चैनल है। आप सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है, सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, बट हम लोग दूसरों की रील्स देख देख कर तो डिमोटिवेट होते कि ये तो यहाँ घूमने चला गया, ये यहाँ घूमने चला गया, ठीक है। उसको देख करके भैया कितनी अच्छी लाइफ जा रही है और हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं एग्जाम्स के लिए। तो देखो, करो, वो भी जरूरी है, उनको भी देखो, बट जो कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं उन चैनल्स को भी आपको फॉलो करना चाहिए। देखो आज के जमाने में
आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। दूसरी पहली बात तो ये कि अब आप दुनिया से कट होकर नहीं रह सकते हो, ठीक है, आप दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं रह सकते हो। आपको न्यूज, फास्टर जो न्यूज है वो सोशल मीडिया पर या फिर इंटरनेट के माध्यम से आपको मिलेगी। जो आप चाहते हो कि जैसे मैगजीन्स है, मैं एग्जांपल बताऊं कि मैगजीन महीने में एक दिन आती है, पर आप 15-20 दिन तक आप आउटडेटेड रह रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है देश दुनिया में। तो इस तरह, और एग्जामिनेशन जो पैटर्न है वो इसी तरह का हो गया है, करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस आ गया है हर एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर हो। तो अब इंस्टाग्राम चलाइए, फेसबुक चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ, बंद करने की जरूरत नहीं है, चलाना चाहिए, बट ऐसे पेजेस को फॉलो कीजिए, ऐसे अकाउंट्स को फॉलो कीजिए जो आपको मोटिवेशन दे, जो आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन दे अपनी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए, और सबको आप अनफॉलो कर दो। तो जो बच्चा जैसे मान लो ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहता है, वो हमारे इंस्टाग्राम जो चैनल है यूजीसी नेट ज्योग्राफी IFS, उसको सर्च करेगा तो उसको मिलेगा। अब देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे मान लो ये नवरत्न सर है, जो है 4 बजे, ये लोग 4 बजे हैं, RPSC का अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको पूरा एक डिटेल्ड में कॉन्सेप्चुअल वीडियो की इन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है। कल से इन्होंने स्टार्ट किया है। कल इन्होंने ओरिजिन ऑफ राजस्थान के बारे में बताया है, जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो नवरत्न सर हैं, वो इस हफ्ते एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेके आए आपके लिए। तो शाम को 5 बजे इसी चैनल पर आपको दिख जाएंगे वो IFS के ऊपर, तो उनको जाके फॉलो की। तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, तो ये अनाउंसमेंट आपको सुनना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ ये मैं लेके आ रहा हूं, और जो मैं है इतना टाइम है, जिससे कि आप रेडी रहे। तो आपको कैसे पता चलेगा, ऑफलाइन ही पता नहीं चल सकता है। दूसरा ये है कि देखो आगे आप देखेंगे तो ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं हम लोग डेली डालते हैं आपके लिए, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी, मतलब यूजीसी की नेट के जो बच्चे तैयारी करते हैं, क्योंकि उनमें आपको पता है एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते रहते हैं, रीडिंग कंप्रिहेंशन आता रहता है, तो ये तो बड़ा ही कॉमन सबके अंदर आता है। यूपीएससी का CSET हो, COT का पेपर 1 हो, या फिर सेट नेट का पेपर 1 हो, तो उसका हम लोग रोज क्वेश्चन डालते हैं। आप इसमें जब इसको स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हमने कंसेप्चुअल वीडियो भी कॉन्सेप्ट डाल रखे हैं आपके लिए। रोज का एक कॉन्सेप्ट डाला जाता है, रोज का एक निमोनिक्स डाला जाता है कि आप किसी बड़ी चीज को याद करने के लिए छोटे छोटे फॉर्म में कैसे याद कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं, ऐसे पेजेस को आप फॉलो करो। इसमें हम लोग मीम्स भी डालते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन पर्पस, की आपको मन भी लगा रहे, आपको एकदम बोरिंग ना लगे। तो इस तरह के जो पेजेस हैं उनको आप फॉलो कीजिए, इंफॉर्मेटिव पेजेस को फॉलो कीजिए। और तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, कोई आपको कहे कि ये सब कुछ बंद करके बैठ जाओ, आई वोंट रिकमेंड इट, बिकॉज आपको जमाने के साथ चलना है तो एडेप्टेशन करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि सर मेरा टाइम बहुत खराब होता है, वो तो आपकी प्रॉब्लम है। फिर अपने आप एक सेल्फ जब कंट्रोल नहीं होगा तब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे फाइट करेंगे, कैसे ज्यादा टाइम तक बैठ पाएंगे। ओके, तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि यूज द इंटरनेट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ आवरसेल्फ। गॉट इट? चलिए, फिर जैसे एजुकेशनल एप्स, जैसे IFS का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत सारा है हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा। आप ट्राई कीजिएगा जरूर, आपको वहां पर PYQs मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, खुद का लेवल चेक कर सकते हो एग्जैक्टली जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो कि मैं कहां तक पहुंचा हूं उसमें। ओके, फिर बाद में जैसे डिजिटल मैप्स, ऑनलाइन फोरम्स, डिस्कशन ग्रुप कीजिए। अपने जो साथ में जो फ्रेंड्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप एक ग्रुप बनाइए। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं गुड मॉर्निंग भेज दिया, मीम्स भेज दिए, ये सब मत कीजिए। इसके बजाय रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, कुछ आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए। इस तरह के जो है ऑनलाइन आप डिस्कशन ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर एंड डॉक्यूमेंट्रीज जैसे नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी, space.com, ये अर्थ एक चैनल है, वो तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया डॉक्यूमेंट्री डालते हैं ये लोग, तो आप उनको देखिए। ट्राइब्स के बारे में जानकारी मिलेगी और वहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, आते हैं वहां से क्वेश्चंस, ऐसी बात नहीं कि आते नहीं है। तो इस तरह की जो है, आप जो टेक्नोलॉजी का जो इंक्रीज है वो धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है, और टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, खुद को भी ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से जो है ज्योग्राफी को अप्रोच करना है टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो आ रहा है आजकल, वो आ रहा है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आपको उसमें थिंकिंग, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है
उसको जो है कमीशन नापता है। जैसे कि आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछ लेंगे? कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आजकल पूछे जाते हैं। पहले ज्यादा फैक्चुअल के ऊपर ज्यादा जो है जोर दिया जाता था, अब क्या आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैंडिडेट है वो एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में सोच रहा है। गॉट इट? ठीक है, तो ये जो है आजकल क्वेश्चंस है, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो आपको चाहिए हर एक चीज के अंदर। ठीक है, आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, डायनामिक क्वेश्चंस आएंगे, बट आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहेगी तो आपको पता है एमसीक्यूज होते हैं तो आप इजीली चूज कर पाएंगे। ठीक है, चलो फिर बाद में जो नेक्स्ट है वो है कि हमें अपने सिलेबस के बारे में जानकारी पूरी अपडेटेड और पूरी तरह से, बस आजकल क्या है सिलेबस से बाहर भी आता है तो कमीशन को आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने तो बाहर से पूछ लिया, नो, क्योंकि आजकल अपडेट डायनामिक सिलेबस है वो आ गया है। डायनामिक सिलेबस जिसको बोलते हैं कि वहां पर आउट ऑफ सिलेबस जो है वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपन को रखनी है, कनेक्शन रखना है अपने सिलेबस का जो दूसरी वर्ल्ड की जो इवेंट्स हो रही हैं उसके साथ में अपन को क्या क्या मिक्सिंग करनी है। अपना सिलेबस प्लस जो देश दुनिया में जो भी हो रहा है, अपने आसपास जो चीज घटित हो रही है उनको अपन को मिक्स करके अपन को स्टडी करनी है। अपना जो है सिलेबस खुद से एग्जिस्टिंग जो है वो तो है ही, उसके अलावा उसमें एडिशन करके अपन को एक होलिस्टिक पूरी तरह से परिपूर्ण जो है सिलेबस अपन को खुद को तैयार करना है। तो आजकल क्योंकि एग्जाम में जो कंपटीशन है ना वो बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है। आप सोचेंगे सर तो कुछ ज्यादा ओवर हो रहा है, नो, पीपल आर डूइंग इट ऑलरेडी, पहले से कर रहे हैं पहले से, तभी तो मैंने देखा है, तभी तो मैं बता रहा हूं आपको कि लोग ऐसा कर रहे हैं। सिलेबस के अंदर अपनी तरफ से भी ऐड करते हैं कि ये भी पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनको देखकर उन्होंने एनालिसिस कर लिया कि सिलेबस में तो ये था ही नहीं, फिर भी पूछ लिया। तो उन टॉपिक्स को, उन जो रिलेवेंट जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनको लोग ऐड करते हैं। तो आप अपने से पीछे मत रहिए। ठीक है, चलो अब ये तो जो है अपना जो पैटर्न जो था अपना वो था कि किस तरह से जो है पैटर्न इवॉल्व हो रहा है, टाइम टू टाइम किस तरह से इवोल्वेशन हो रही। अब आपको सिलेबस में दिखाता हूं कुछ जो इंपॉर्टेंट नामी फेमस जो एग्जामिनेशंस होती हैं उनके मैं सिलेबस दिखाता हूं और वो मार्किंग स्कीम्स बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये पार्ट सबको क्लियर हो गया कि किस तरह से है पैटर्न इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, यही एक अप्रोच है जो कमीशंस के द्वारा, जो जैसे यूपीएससी हो, यूजीसी हो, इनके द्वारा एक अप्रोच की गई है कि बच्चे को पूरी तरह से पूछा जाएगा कि उसको उसका माइंड है, क्रिटिकल थिंकिंग पूछी जाएगी कि बंदा जो कैंडिडेट है वो रैशनल थिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, चलो अब देखो ये एक यूजीसी नेट ज्योग्राफी का आपके सामने सिलेबस है कि देखो ये 10 यूनिट आती हैं आपके सामने। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, जियोग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये जो यूनिट है 10 की 10 यूनिट ये पूछी जाती है अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। तो 2023 का पेपर हुआ था जून के अंदर, जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था 19 जून को, तो उसके अंदर सारे जो अपनी यूनिट है सब में से कुछ ना कुछ पूछा गया था आपसे। मैपिंग के क्वेश्चन भी आए थे, टेक्निक्स के क्वेश्चन भी आए थे, थॉट्स के क्वेश्चन भी थे, क्लाइमेटोलॉजी से भी क्वेश्चन था, ओशनोग्राफी से भी था, जियोमॉर्फो से भी था। तो सब सारी की सारी यूनिट हमें कवर करनी है। गॉट इट? और जो पेपर 1 होता है उसके अंदर से देखो ये दीज आर द टॉपिक्स ऑफ पेपर 1, आपको दिख रहा है मेरे पीछे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, रीडिंग कंप्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज। आपको मैंने बताया ना कि
कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर मतलब इंटरनेट है, इंटरनेट जो भी है इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है, जो अपनी सैटेलाइट्स हैं, इन सब के बारे में। फिर है पीपल एंड इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम्स। तो दीज आर आस्क्ड इन पेपर 1 ऑफ यूजीसी नेट ज्योग्राफी। और पेपर 2 का जो सिलेबस, जो बच्चा रिलेवेंट, जैसे ज्योग्राफी है तो उसको ज्योग्राफी का मैंने दिखा दिया आपको, ये ज्योग्राफी का है, और ये वाला पेपर 1 का जो है सिलेबस है आपके सामने, ठीक है। अब आपको देखो सिलेबस दिया गया है, तो आपको जो यूनिट हार्ड लगती है उसको आप अलग कर लीजिए, जो यूनिट आपको सरल लगती है उसको आप अलग कर लीजिए। जो इजी लग रहा है आपको, जो टॉपिक, जैसे कोई किसी को ओशनोग्राफी है वो एकदम बढ़िया लगता है कि मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हेडली के सेल्स, विंड डायरेक्शंस, ये सब मुझे बहुत पसंद है और मुझे आता है, तो आप उस पर थोड़ा कम फोकस करके जो आपको नहीं आ रहा है आप उस पर फोकस कीजिए। और उससे पहले सिलेबस आपने देखा, उसके बाद में सिलेबस के टॉपिक्स देखिए, टॉपिक्स के बाद में सीधा का सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे चली जाएगी। ये आपका सिलेबस में पढ़ने का एक तरीका बता रहा हूं कि सिलेबस देखिए, सिलेबस के बाद में उसके जो सब, जैसे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर खूब सारे टॉपिक्स हैं, है ना, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एयर मासेस, फ्रंट्स, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, ये सब आप देखिए। उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए 10 साल के, हमारे आईएफएस के एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उनको, तो उनको देखो। उसके बाद में जिस यूनिट से आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो यूनिट आपको सरल लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो यूनिट आपको हार्ड लग रही है आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। गॉट इट। और ये सारे एग्जाम्स के लिए इसी का ये पैटर्न करना है कि पहले सिलेबस देखो, फिर बाद उसकी सब यूनिट, सब टॉपिक्स देखिए, उसके बाद में इसके प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर आपको जिस भी यूनिट में डिफिकल्टी लग रही है उसको आप ज्यादा फोकस कीजिए उस पर। गॉट इट। चलिए ये देखो यूजीसी नेट का जो है मार्किंग स्कीम है आपके सामने, ठीक है, ये देखो। तो दोनों जो पेपर होते हैं वो एक साथ ही होते हैं आजकल, पेपर 1 और पेपर 2, 3 घंटे का एग्जाम होगा। ये इस बार का वो था, जून जो एग्जामिनेशन गई है तो 13 जून से 22 जून को था। और अपना मैंने बताया आपको कि जो ज्योग्राफी है वो 19 जून को हुई थी, एक ही शिफ्ट में हो गई थी। ऐसे नहीं कि अलग अलग शिफ्ट में नहीं हुई थी, सिर्फ एक ही एग्जाम हुआ था ज्योग्राफी का, इवनिंग के अंदर हुआ था। और आपको मैंने बता दिया कि क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 2 के अंदर, पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं, और टोटल मार्क्स होते हैं 100, पेपर 2 के होते हैं 200। तो कुल मिला के है ये है कि आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 300 मार्क्स का पेपर होगा। गॉट इट। अब जैसे कट ऑफ इस बार की यूजीसी नेट ज्योग्राफी की जो कट ऑफ है वो अभी तो रिलीज नहीं ऑब्वियसली, बट हम लोगों ने जो कैलकुलेशन की उसके अराउंड ये कि 195 जो है अब जनरल वालों के लिए, और 190 के लगभग या 187-6 के लगभग जो है अपने जो ओबीसी हैं उनके लिए। तो जो पिछली बार की जो कट ऑफ थी वैसे सी ही रहने के आसार है इस बार भी। रीजन क्या है कि थोड़ा पेपर 1 थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा टफ होने के कारण, पर पेपर 2 था थोड़ा सा इजी मोड की तरफ था, तो वो दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके नॉर्मल जो है अपनी एक स्टैंडर्ड कट ऑफ होती है वो जाने की आसार है इस बार। ठीक है, आपको बता दें कि ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर में एग्जाम हो, ओएमआर शीट में नहीं होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबीडी कंप्यूटर टेस्ट मोड होता है, इंग्लिश हिंदी में पेपर आता है, और जो मार्किंग स्कीम है वो है कि 2 नंबर मिलते हैं आपको, तभी 150 क्वेश्चन के जो है 300 उसके मार्क्स होते हैं। गॉट इट। तो ये आपका है एक यूजीसी नेट का मैंने सिलेबस प्लस मार्किंग स्कीम, और किस तरह से इसको अप्रोच करना है मैंने बताया आपको। ओके, उसके बाद में जैसे मान लो एक बड़ी एक अपने स्कूल लेवल की जो एग्जामिनेशन, तो जैसे सीयूटी, जैसे मान लो कोई बच्चा ग्रेजुएशन के अंदर किसी सेंट्रल कॉलेज में जाना चाह रहा है, या फिर पीजी में जैसे होता है, तो ग्रेजुएशन वाले जो हैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं मास्टर्स के लिए, उनके लिए सीयूटी का एग्जाम्स होते हैं। तो उनमें क्या आता है देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी, पीपल, ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, क्वार्टरनरी, ये जो आपको एक्टिविटीज हमने करवाई है उसको जो हमारे बैचेस थे हमने उसको पूरा डिटेल में सीयूटी का प्रॉपर एक ज्योग्राफी का बैच बना हुआ है, उसका सिलेबस कंप्लीट भी हो गया है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं आईएफएस के एप्लीकेशन के ऊपर। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड एंड ह्यूमन सेटलमेंट, तो ये जो है अपना ये सीयूटी का सिलेबस है, ठीक है ना। कॉमन यूनिवर्सिटी जो है
ये देखो, इसमें इस तरह का आपके सामने एग्जाम का पैटर्न आता है। मार्किंग जो स्कीम है सीयूटी की वो ये वाली। ओके, इसमें लैंग्वेज का क्वेश्चन है, स्पेशल लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे अपना ज्योग्राफी है, और फिर एक जनरल टेस्ट होता है। ये टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, चलो ये और एक मार्किंग स्कीम है कि किस तरह से क्वेश्चंस ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना टाइम होता है। तो ये आपको क्या कि पता होना चाहिए। कुछ भी आप जब किसी भी एग्जाम को आप अप्रोच कर रहे हो तो आपको अपनी मार्किंग स्कीम्स, उसका सिलेबस, कितना टाइम मिलता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। जैसे यूजीसी नेट के एग्जाम के अंदर जो है वो क्या नहीं है, वो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट सीयूटी के अंदर है। देखो लिखा हुआ है कि एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका 1 नंबर कटेगा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अब कभी आप जैसे गैस वर्क है, किसी को अगर पता ही नहीं हो कि सीयूटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, वो चला जाए और सारा के सारा लगा के आ जाए तो गलत हो जाएगा, उसका गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम सारे का सारा। तो इसलिए आपको कोई भी एग्जाम आप अप्रोच कर रहे हो तो पहले उसका सिलेबस देखो, फिर उसका मार्किंग स्कीम देखना है कि किस तरह से जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन कौन सी जो यूनिट्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर उसमें दिया हुआ है तो। गॉट इट? चलो, फिर जैसे अपनी थर्ड जो एग्जामिनेशन आती है वो है यूपीएससी। बड़ी ही एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन होती है यूजीसी का, यूपीएससी का पता है आपको। तो उसमें क्या होता है, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 के अंदर 100 मार्क्स का होता है, पेपर 1 के अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे मिलते हैं आपको, और इसमें कट ऑफ जाती है। और जो पेपर 2 होता है एक ही दिन होता है, ये 2 घंटे के गैप के बाद में होता है, 3 घंटे का गैप होता है शायद, 9 से 11, फिर 2 से 4 एग्जामिनेशन होती है इस तरह से। तो उसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के आएंगे, 2 घंटा मिलेगा। और जो सी सेट होती है ना, जो ये वाली एग्जाम होती है, जो सी सेट वाली जो एग्जामिनेशन है, ये वाली जो एग्जाम वो क्वालिफाइंग होती है। बस आपको इसके अंदर 33% लाने रहते हैं। कितने परसेंट लाने रहते हैं? 33% लाने रहते हैं बस। जब तक आप सी सेट क्वालिफाई नहीं करोगे तो पेपर 1 भी क्वालिफिकेशन आपका नहीं होगा। ठीक है, और जो आपके सामने प्रीलिम्स होता है ना, जो तो पेपर, सॉरी, चलिए देखो, पेपर यूपीएससी का जो एक अपना प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको मैंने थोड़ा सा आपके लिए लेकर आया हूं। कल भी मैंने लिया था कि इसमें देखो ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख लीजिए इसके अंदर। ठीक है, कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड जो है फिजिकल ज्योग्राफी, जो दुनिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसका सैलिएंट फीचर, क्या क्या फीचर्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ये सब पूछा जाता है। मतलब ज्योग्राफी की मैं इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूं आपको कि कितनी इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स के अंदर, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये सारे का सारा जो है ज्योग्राफी से आता है। जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी का जो है उसके फैक्टर्स क्या क्या रेस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं वो, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन्स। अब आप पूछोगे सर ये तो कब से पूछे जा रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि ये जो फिनोमिनन होते हैं ये बड़े ही हर एक फ्रीक्वेंट न्यूज के अंदर रहते हैं। कोई वोल्केनो है वो इरप्ट हो गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, तो किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट का कितनी स्केल से आया, कहां पर आया, उसकी लोकेशन क्या थी, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने साइक्लोन है बाइपर जो है, सुना है अपन ने, बाइपर जो गुजरात में है, गुजरात और राजस्थान के अंदर हुआ था, आया था, और जो कि अरेबियन सी से उठा था। तो बाइपर जो का क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता है? यूपीएससी नहीं, सब एग्जाम से पूछ सकते हैं। आपके जो अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है उसमें आपको पूछा जा सकता है। तो आपको डायरेक्ट ना पूछ के ये पूछ लेंगे किस तरह का साइक्लोन था, ट्रॉपिकल साइक्लोन था, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो क्यों आते हैं, अपने इधर ही क्यों आते हैं, इतनी उनकी इंटेंसिटी होती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने यूपीएससी का जो है जैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स और उनकी लोकेशन के बारे में एक है। ये यूपीएससी का आपका मेंस का एग्जामिनेशन का पैटर्न है कि इसमें देखिए, इसमें ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2 ये दिख रहा है आपको, ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2। इसमें कोई, अगर इसमें कोई बच्चा ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेता है तो उसको ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 बोला जाता है। ठीक है ना, और पेपर 1 और पेपर 2 तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और सारे जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं और मेरिट बेस्ड होते हैं। जो मेरिट बनती है ना फाइनल यूपीएससी की,
प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ते हैं, प्रीलिम्स तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है मेंस में आने के लिए। जो रियल में जो नंबर जुड़ता है वो मेंस एग्जामिनेशन का जुड़ता है यूपीएससी के अंदर, ठीक है। और फिर बाद में जो इंटरव्यू होता है उसके नंबर जुड़कर और फिर बाद में वो फाइनल है जो मेरिट बनती है। पेपर 1 में देखो यूपीएससी के अंदर क्या पूछते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी और इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। सेम टू सेम जो नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है, सेम टू सेम वही सिलेबस इसमें पूछा जाता है, ठीक है। ये देखो सेम सीयूटी का जो सिलेबस था वही ह्यूमन ज्योग्राफी का यूपीएससी के अंदर है। तो बस मेरा ये कहने का मतलब है कि आप किसी भी टॉपिक को इस तरह से इतनी बढ़िया तरीके से उसको प्रिपेयर करें कि आपको एक पढ़ाई से, कि एक बार पढ़ा मैंने उससे हम लोग और दूसरे जो हैं सारे एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बाद में आप यूपीएससी दे सकते हो, यूपीपीएससी दे सकते हो, आप मास्टर्स के बाद में नेट सेट के एग्जाम दे सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दे सकते हो। तो एग्जाम्स आती रहती हैं, नाबार्ड की एग्जाम आएगी, और तो जो भी अपने ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ एग्जामिनेशंस आती है उसमें आप देखोगे सबका पैटर्न यही रहेगा, बिकॉज दिस इज द बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यही सब है। पेपर 2 के अंदर है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पूछा जाता है, वो अपने नेट में भी पूछा जाता है, ठीक है। और ये सारे जो है टॉपिक्स हैं। अब जो लेटेस्ट जो आरपीएससी एग्जाम्स आ रही है हूबहू एकदम वही सिलेबस है जो अभी प्रीवियस में दिखाया था मैंने आपको। नेट का सिलेबस है वो एग्जैक्ट आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है। आरएस का जो एग्जाम आ रहा है उसमें भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसमें भी यही सिलेबस रहता है। बस आरपीएससी के एग्जाम्स में क्या रहता है कि जो ज्योग्राफी होती है वो राजस्थान की भी पूछी जाती है। राजस्थान की फिजियोग्राफी, राजस्थान का क्लाइमेट, ड्रॉट, सॉइल वेजिटेशन, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, लाइव स्टॉक के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। मेजर इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल रीजन्स पूछे जाते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहां पर खनिज का उत्पन्न होता है, मिनरल निकलते हैं। रिफाइनरी का जो है अभी अपने यूरेनियम डिपॉजिट्स वगैरह की रिसेंट में डिस्कवरी है। क्रॉप का जो पैटर्न होता है, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ज्योग्राफिकल रीजन्स, और भी जो एरिया के जो डेवलपमेंट्स होते हैं आसपास से, कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, ये सब चीजें हैं आरपीएससी के एग्जाम्स में हूबहू सेम रहती है। नेशनल लेवल एग्जामिनेशन एकदम सेम रहेगी, बट इसके अंदर ज्योग्राफी का भी थोड़ा सा पोर्शन रहता है कि आपको इसमें, जैसे मान लो एग्जाम्पल है, ये देखो इस बार का ये नोटिफिकेशन आया है 1913 वैकेंसीज आई है, गॉट इट। एप्लीकेशन अभी चल रहे हैं, तो जिस बच्चे ने फिल नहीं किया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का वो आप इस rps.rajasthan.gov.in उस पर आप जा सकते हैं और आप अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी है, 900 वैकेंसीज कम नहीं होती हैं। अपनी ज्योग्राफी से 150 जो है वैकेंसीज हैं इस बार। एमसीक्यू होगा, मोड ऑफ एग्जाम जो होता है वो ऑफलाइन होता है। टोटल मार्क्स 200 का होगा, दोनों लैंग्वेज में एग्जाम होती है, हिंदी और इंग्लिश, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यूजीसी नेट से सेट से थोड़ा अलग है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर में होती है, हमेशा से ही होती है, गॉट इट। 3 पेपर होंगे, 2 पेपर तो ज्योग्राफी के होंगे, ज्योग्राफी 1, ज्योग्राफी 2, और एक होगा जीके, जनरल नॉलेज का पेपर होगा। तो ये आपको 3 तरह के जो है 3 एग्जाम देने हैं आपको आरपीएससी के लिए, ठीक है। ये देखो 2 तो आपके ज्योग्राफी के होंगे अगर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं तो, और एक जो सब्जेक्ट होगा वो राजस्थान का जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा। और ये टाइमिंग्स देखिए, दोनों पेपर की जो टाइमिंग होगी वो 3-3 घंटे की होगी, और पेपर 3 की जो टाइमिंग होगी वो 2 आवर्स की होगी, और टोटल 200 फिर बाद में मार्क्स में से आपको जो है 200 नंबर में से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे मार्क्स, आपके जितने भी सही हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं आईएफएस के ऊपर, हम लोग जो भी हमारी जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लेकर आते हैं, आप हमारी चैनल को सर्व कीजिए और उसको आप देखिए कि क्या क्या हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए। और आप हमारी साइट पर भी जा सकते हैं, जो कंटेंट अवेलेबल रहेगा, जो भी हम जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो लेकर आते हैं ना आपके लिए, उसका सबका जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है अपने हमारे आईएफएस के ऊपर। कोई भी बच्चे से आप राजस्थान अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई एमसीक्यूज है, आप अपने लेवल चेक करना चाहते हो कि भैया नहीं होता कि अपने कहावत है एक कि कितना पानी में है, तो कितना पानी में जानने के लिए हम लोग
जो है ज्योग्राफी के जो टेस्ट हैं, यूजीसी नेट, सेट, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके जो टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो हमारे अपलोड कर दिए गए हैं साइट के ऊपर। तो आप जाकर ifsonline.com या IFS को जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कीजिएगा, आपको फिर पता चल जाएगा कि आपका अपना लेवल क्या है और किस तरह से सिलेबस, क्या पैटर्न है। गॉट इट? चलिए, बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं यूजीसी नेट और सेट के बच्चों के लिए। मैं अनाउंसमेंट कर दूं, आरपीएससी के लिए बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं 3 जुलाई से। ठीक है, तो फाइनली यही है कि आपने जो अपनी ये जो रणनीति जो सीरीज चल रही है, स्ट्रेटेजी सीरीज जो चल रही है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले ज्योग्राफी का अप्रोच मैंने बताया कि किस तरह से ज्योग्राफी है वो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। और आज हम लोगों ने क्या जाना है, आज हम लोगों ने ये जाना है कि हम लोग किस तरह से जो पैटर्न का हम लोगों ने इवेल्युएशन देखा, कैसे पैटर्न इवोल्व हुआ विद द टाइम, और जो है अपना सिलेबस, अलग अलग जो एग्जामिनेशंस का है सिलेबस किस प्रकार आता है, हम लोगों को किस तरह से अप्रोच करनी चाहिए। तो आपको ओवरऑल इसका क्रक्स क्या निकला कि सारी जो एग्जाम्स होती हैं उनमें मोस्टली सेम सिलेबस रहता है। आपको जो ह्यूमन एक्टिविटीज मैंने बताई थी, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शरी एक्टिविटीज, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, ये सारी की सारी एक्टिविटीज हर एग्जाम में पूछी जा रही है। तो आप इन एक्टिविटीज को इस तरह से प्रिपेयर करें कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत ना करें, आपका टाइम खराब ना हो। ओके, तो आप एक ही जो है तीर से 2-3 निशाने एक साथ लगा सकते हो। गॉट इट? तो ये सीरीज चालू रहेगी, आपको आने वाले टाइम पे किस तरह से पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, किस तरह से एमसीक्यू आप टारगेट कर सकते हो, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, तो ये सब जो चीजें हैं मैं बताने वाला हूं। इस वीक में आपको पूरी तरह से ज्योग्राफी के बारे में सजग कर दिया जाएगा, अवेयर कर दिया जाएगा कि किस तरह से इसको अप्रोच करना है। गॉट इट? चलिए, तो आपसे कल मेरा मुलाकात होगी, 11 बजे होगी एग्जैक्ट, यहीं पर होगी। तो आप जरूर सब लोग आइए, जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है। और देखो, ये ज्योग्राफी टारगेटेड है वैसे तो प्लेलिस्ट, बट जो बच्चा सिंपल और दूसरे सब्जेक्ट से भी पढ़ाई करना चाह रहा है तो उसको भी एक तरह से यहाँ पर उसको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना, कि किस तरह से टारगेट करना है। तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने छोटे भाई बहन के साथ में, या कोई बड़ा भाई बड़ा भाई बहन कोई तैयारी कर रहा है तो आप उनको शायद शेयर कर सकते हो कि एक सीरीज चल रही है ये वाली, इसमें आप अपना जो है कैसे टाइम में को मैनेज करना है आप कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए, तो आई विल सी यू टुमारो एट 11 AM। तो स्टे ट्यून्ड, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है।